भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। माता पार्वती आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। बोलो अहोई माता की जय। आज हम आपको पहले उपाय के बारे में बताएंगे। आपको जैसे कि पता है, अहोई अष्टमी व्रत संतान प्राप्ति व संतान दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है, यानी संतान के लिए। संतान चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी हो। तो आज ये बताएंगे कि जिनके पास संतान नहीं है वो इस व्रत को कैसे पूरा करें कि माता रानी अगली अहोई अष्टमी आने तक आपको फल दे सके। तो बताते हैं, जिनके पास संतान नहीं है वो इसको निर्जला व्रत रखें। ये व्रत इस बार 12:30 बजे से अगले दिन मतलब 13 अक्टूबर 12:30 बजे से 14 अक्टूबर 11 बज के कुछ मिनट तक है। तो इस व्रत को कहीं कहीं दिन में रखा जाता है, कहीं कहीं रात को रखा जाता है। तो आपको 13 अक्टूबर दिन में 12:30 बजे से स्टार्ट है, तो 12 से पहले आपको क्या कहते हैं, जो कुछ भी खाना हो तो खा ले। उसके बाद में आपको 12 बजे से लेके निर्जला व्रत रहना है और पूरा दिन क्या कहते हैं, धार्मिक चीज़ें मतलब यानी रामायण है, महाभारत है, कृष्ण लीला है, ये सब आपको देखना है। और अपने मन में जब तक व्रत रखें तब तक यही सोचना है, 9 महीने की फीलिंग जो हम 9 महीने में जो महसूस करते हैं कि 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, किस तरह से बेबी मतलब डेवलप करता है, वो सब अपने मन में रखें। और जब शाम को अर्घ दें चंद्रमा को, और अगले दिन 11 बजे से पहले आपको पूजा की तैयारी करके अपनी पूजा संपन्न करनी है। उस टाइम अहोई माता के पास बैठकर आपको ये बोलना है, अपना चाहे साड़ी पहने हो या सूट पहने हो, अपना पल्लू लेना है, उसमें एक फल रखना है जो आपको वो फल एक दिन पहले यानी 13 अक्टूबर को माता रानी को चढ़ाना है। वही फल अगले दिन जब पारण करोगे वो फल उठा के अपनी झोली में रखना है। और क्या कहते हैं, माता रानी से बोलना है कि हे माँ, मुझे संतान प्राप्ति मतलब आशीर्वाद दो। और माँ, मैंने जो सपना देखा है, मैंने जो महसूस किया है वो मेरा पूरा कर दो। मैंने सपना देखा है कि मैं अपनी संतान को अपने आंचल से दूध पिला रही हूँ गोद में, और मेरी संतान मुझे पुकार रही है, माँ माँ। आपको इतना अहोई माता से बोलना है। अहोई माता माता पार्वती का रूप है बस। और माता पार्वती चाहिए तो अगली अहोई माता मतलब अगली अहोई अष्टमी आने तक आपकी मनोकामना पूरी होगी। बस इतना कर लेना है। हाँ, पर निर्जला व्रत रखना है, बिना पानी के, बिना फल के, बिना चाय दूध के, कुछ नहीं खाना है। अब चलो कथा सुनाते हैं हम आपको। प्राचीन काल में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पूर्व साहूकार की स्त्री अपने मकान की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लेने जंगल में गई। स्त्री एक जगह से मिट्टी खोदने लगी। वहाँ सेई की माद थी। अचानक उसकी खुरपी सेई के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। यह हत्या देख स्त्री दया और करुणा से भर गई, किंतु अब क्या हो सकता था। वह पश्चाताप करती हुई अपने घर चली गई। कुछ दिनों के बाद उसका एक लड़का मर गया, फिर दूसरा लड़का भी मर गया। इस तरह जल्दी ही उसके 7 लड़के मर गए। स्त्री बहुत दुखी रहने लगी।
एक दिन वह रोती हुई पास पड़ोसी की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों के पास गई और बोली, मैंने जानबूझकर तो कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मिट्टी खोदते हुए अनजाने में सेई के बच्चे की खुरपी लग गई थी। तब से साल भर भी पूरा नहीं हुआ और मेरे सातों पुत्र मर गए। उन स्त्रियों ने उसे धैर्य बांधते हुए कहा, तुमने लोगों के सामने अपना अपराध स्वीकार कर जो पश्चाताप किया है, इससे तुम्हारा आधा पाप तो नष्ट हो गया। अब तुम उसी अष्टमी को भगवती के पास सेई और उसके बच्चों के चित्र बनाकर उसकी पूजा करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा और फिर पहले की तरह पुत्र प्राप्त होंगे। उनकी बात मानकर उस स्त्री ने आगामी कार्तिका कृष्ण अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल की भांति व्रत पूजन करती रही। भगवती की कृपा से उसे फिर से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। बोलो अहोई माता की जय। तो ये थी अहोई अष्टमी की व्रत कथा। तो आपको अगर व्रत रखना है तो पूरे श्रद्धा भाव से इस व्रत को करना है। और मैंने पहले कहा, अब फिर से कह रही हूँ, जिसके पास पुत्र मतलब जिसके पास संतान नहीं है, प्लीज़ वो महिलाएं व्रत नहीं रखें जिनको पुत्र की कामना हो, पुत्री की नहीं। कोई भेदभाव नहीं करना है इस व्रत में। पूरी श्रद्धा निष्ठा से इस व्रत को करना है। यकीन मानिए, अगर आपके नसीब में है थोड़ा सा भी तो आप ज़रूर माँ बनेंगी। निर्जला व्रत रखिए, माता रानी पे भरोसा कीजिए।